कि जो इंपॉर्टेंट टर्म ये है इसमें नेक्स्ट, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर वाई ए है, पोटेंशियल मैक्सिमम है और काइनेटिक जीरो होता है, और एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो टोटल के इक्वल है। तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ बता दो कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है, यही एक्सप्रेशन है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए 10 और टोटल भी 10 है तो बोलो काइनेटिक उस इंस्टेंट पर क्या होगी, जीरो। मानते हैं इस चीज को, काइनेटिक जीरो होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तब तो काइनेटिक मिनिमम होगी, जीरो होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिर से अगर मैं ये बोलता हूं कि टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और मैं ये कह रहा हूं कि टोटल एनर्जी तो 10 है, पोटेंशियल भी 10 है, तो फिर काइनेटिक तो जीरो होना पड़ेगा ना, तो ये तो आंसर 10 बनेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम है और काइनेटिक बिल्कुल मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो एक ना क्वेश्चन आएगा फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो फिर मैक्सिमम पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो भी इक्वलेंट टू क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो फिर क्या रूल बनाएंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। एक ही बात है, क्योंकि एक मैक्स होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि मिनिमम हो जाएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक।